नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ओपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज अपना वीडियो। जो अपन ने महत्वपूर्ण क्लास 12 के लिए जो BSc का जो प्रैक्टिकल जो है उसके संदर्भ में कुछ अपडेट्स आपको देनी थी। किस प्रकार से 30 नंबर अपन प्राप्त करें, उसके लिए जो पेपर रहेगा वो 15 नंबर का पेपर रहेगा, तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कौन कौन से प्रश्न उसमें आएंगे। तो मुख्य रूप से जो स्टैटिक है अपना, वहाँ से लगभग 2 क्वेश्चंस है वो श्योर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक का ही आता है, तो वो तो करना अनिवार्य है। तो अपने को एक प्रश्न तो वो कम्प्लीटली तैयार करना है। दूसरा बिन प्रश्न जो रहेगा, जैसे वर्तारे का रहेगा, उस पर अपन चर्चा करेंगे, वो अपने को तैयार करना है। तीसरा अपन आंकड़ों के संदर्भ में है, चाहे 2 बिंदु पर टिप्पणी करने की बात हो, तो कुल 3 प्रश्न सोल्व करने होते हैं अपने को। तो आज अपन स्टैटिक की बात करेंगे और स्टैटिक में अपन देखेंगे समांतर माध्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों से वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा अपन देखेंगे। तो आप ज़रूर हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है तो आप तक हमारे मिशन का जो लिंक है, जो नोटिफिकेशन है, वो तुरंत पहुंच जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज अपन देखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य यदि अपन देखें कि एग्जाम्पल यदि अपन ले, बेसिकली एग्जाम्पल यदि अपन ले, तो जैसे निम्न समंकों के लिए समांतर माध्य की गणना प्रत्यक्ष विधि से की थी। 2 विधियां होती है इसकी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि से कीजिए, ये अपने पास में एक प्रश्न हो गया। अब इसके लिए अपन आंकड़े लेते हैं। अक्ष बराबर 2, 4, 5, 8, 10। ठीक है, ये सीधे आंकड़े अपन ने ले लिए। और उसके बाद में ये आंकड़े अपन ने ले लिए। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए सीधा सा सूत्र अपने पास में है, x बार बराबर होता है सिग्मा अक्ष बट्टा n। यहाँ अक्ष जो है सिग्मा, उसका जोड़ करना है, और जो n का मतलब होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो n बराबर संख्याओं, जो संख्याएं दे रखी है, संख्याओं की संख्या कह सकते हैं, उनकी काउंटिंग कह सकते हैं। यानी ये जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसको यदि अपन सीधा देखें तो यहाँ पे सिग्मा अक्ष कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 5 + 8 + 10 + 11। ठीक है ना, सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना योग हो गया 4, 2, 6, 6, 5, 11, 8, 19, 10, 29, 11, 40। ठीक है, सूत्र में रखेंगे तो 40 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 6 × 36, 6 × 36, 6 × 36, लगभग इसमें 6.666 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल विधि है। अपन औसत पढ़ते थे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो प्रत्यक्ष विधि से यदि समांतर माध्य की गणना करते हैं तो वो सिंपल है, इसमें कोई कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, नॉर्मल बात है। तो यहाँ से एक प्रश्न इस तरह का आता है तो आप इजीली इसको सरल कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसमें दूसरा तरीका इसका जो है वो बात करते हैं। दूसरा ले अपन, ठीक है। अगला उदाहरण,
अगला उदाहरण अपने सामने है कि निम्न समंकों के लिए अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना कीजिए। अप्रत्यक्ष विधि से पूछ ले, समंक अपने पास में मिल जाए, जैसे 4, 8, 6, 12, 10, ये समंक अपने पास में मिल जाए। 5, 5, 15, इस तरह के समंक है अपने पास में। ठीक है, ये संख्या अपन ले लेते हैं कि अपने पास में है। तो अपने को करना क्या होता है, जब अप्रत्यक्ष विधि आती है तो उसमें अपन क्या करते हैं कि x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा d बटा n। अब इसमें जो a होता है ना, वो होता है कल्पित माध्य। a यहाँ पे क्या होता है, कल्पित माध्य। यानी जो अपनी ये रो है, इसमें से किसी भी एक संख्या को अपन कल्पित माध्य मान सकते हैं, किसी भी एक संख्या को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, x 4, 8, 6, 12, 10, 5 और 15, यह संख्या अपने पास में आई है। ठीक है, अब इसमें चाहिए कि अपने को d चाहिए, और जो d होता है, d जो होता है वो होता है x माइनस a। यानी ये जो कल्पित माध्य है, इसको x जो समंक है इस श्रेणी से घटा के निकालना होता है। यहाँ अपन a बराबर कल्पित माध्य, इसमें से मान लें कि ये 6 है, 6 को यदि कल्पित माध्य अपन ने मान लिया। ठीक है, तो अपन d निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 में से 6 गए माइनस के 2, क्योंकि x में से निकालने, x कितने 4 पहला पद। 8 में से 6 गए प्लस के 2, 6 में से 6 शून्य, 12 में से 6 गए 6, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 6 गए -1 और 15 में से 6 गए 9। ठीक है, उसके बाद में अगला बिंदु है कि सिग्मा d बटा n। तो ये जो पद है इसका योग हो जाएगा। ठीक है ना, इसका सिग्मा अपन करेंगे, सिग्मा d। तो यहां लिख देता हूं सिग्मा d का मान कितना आएगा, 2 से 2 प्लस माइनस हो गए, 6 4 10, 10 से 9 19, एक माइनस का गया तो 18। तो यहाँ 18 आ गए। अब इसको सूत्र में अपन रखेंगे, तो a का मान, क्योंकि इसका सूत्र है a प्लस सिग्मा d बटा n, तो a का मान तो आ गया अपने पास में 6 माना कल्पित माध्य, प्लस 18 बटा n का मान जो है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो उस श्रेणी में इनकी संख्या n का मान होती है 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा। तो 6 प्लस इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 7 2 14, बच के 4 और 7 5 35, बच के 5 और 7 7 49। यह हो गया लगभग 8.57। तो ये इसका सिंपली निकाल लेंगे अपन। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है, इसमें यही करना है कि सूत्र के अनुसार यदि अपन देखेंगे तो a क्या है, एक कल्पित माध्य है जो श्रेणी क्रम अपने पास में दे रखा है। इसमें से किसी एक भी संख्या, किसी को भी मान सकते हैं, कोई भी संख्या को उठा लो आप और उसको कल्पित माध्य मान लो। d निकालना होता है, तो d जो होता है विचलन होता है, पद का विचलन। तो ये विचलन जो है, ये जो अक्ष श्रेणी क्रम है, इसमें से
एक कल्पित माध्य को घटा करके अपन निकालेंगे और इजीली इसको निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये 2 विधियाँ हो गई। तीसरी विधि, तीसरा समांतर माध्य का जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। निम्न आंकड़ों के लिए सिंपल फॉर्मूले है, थोड़ा सा ध्यान से अपन देखें तो इजीली कर सकते हैं। आंकड़ों के लिए समांतर माध्य की गणना कीजिए। प्रत्यक्ष विधि से, किस विधि से करनी है? प्रत्यक्ष विधि से करनी है। ठीक है, अब अपने पास में यहाँ जो समांक होंगे वो किस तरह के होंगे, मैं सीधा श्रेणी क्रम में रख देता हूँ इनको। वर्ग आवर्ती, ठीक है, ये अपन ने ले लिया। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहाँ पे हमने ले लिया 4, 6, 8, 12 और 10। ठीक है, ये अपने पास में उदाहरण ले लिया। समांतर माध्य ज्ञात करना है, प्रत्यक्ष विधि है, और आंकड़े जो है अब यहाँ पे वर्गीकृत है। ठीक है, वर्गीकृत सारणियन किए हुए अपने पास में, तो सारणियन जब किए हुए हैं वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो इसके लिए जब समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं तो सिंपल सा सूत्र है, x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन, और यहाँ मैं n को ओब्लिक एफ सिग्मा एफ भी लिख देता हूँ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है ये, क्योंकि यहाँ n का मान सिग्मा एफ ही होता है। ठीक है, तो जब आंकड़े वर्गीकृत हो उस कंडीशन में n का मान आवर्तियों का योग होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार इसको अपन सरल करेंगे, तो अपने को क्या चाहिए? अक्ष चाहिए। ये जो अक्ष है यहाँ पे, ये जो अक्ष है उसको अपन कैसे निकालते हैं अभी देखते हैं। अक्ष होता है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु किसका है? वर्ग का। ठीक है, तो यहां मध्य बिंदु निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? वर्ग जो है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मध्य आ जाएगा। तो इसका 5 आ गया, इसका 10 और 20 30 बटा 2 बराबर 15 आ गया। इस प्रकार से 10 के अंतराल से ये बढ़ता जाएगा, इसका 25 आ जाएगा, इसका 35 आ जाएगा और इसका 45 आ जाएगा। ये मिड पॉइंट मध्य बिंदु आ गया। अब इसमें क्या करना होता है? अपने को आप अक्ष करना होता है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो आवर्तियों में इसका मध्य बिंदु 5, 15, 25, 35 और 45। एफ एक्स करने के लिए एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह पद इससे गुणा हो जाएगा, तो 5 चौक इसमें 20 हो गया, और इसको इससे गुणा करेंगे तो इसमें ये 90 हो गए। 25 को 8 से अपन गुणा करेंगे तो ये 200 हो गए। 35 को 12 से करेंगे तो 420 हो गए। 350 प्लस से 70 420 हो गए, और 45 को 10 से किया 450 हो गए। ठीक है, अब ये पद क्या करेंगे? इसमें लिखा है सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब एफ एक्स जो पद है उसका जोड़ कर देंगे अपन, तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, इसका जोड़ करेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे 0 आ गया, दूसरा पद 5 2 7 7 9 7 16 और 2 18, 1 4 4 8 1 2 10 11, इसका योग 1180 आ गया। और सिग्मा
एफ कह दो ओब्लिक एन कह दो। एन का मान कितना आएगा, 6 4 10 है, 10 8 18, 12 30, 10 40, इसका मान 40 आ गया। सिंपल है। सूत्र में रखेंगे अक्स बराबर सिग्मा अक्स बटा एन है, तो ये आ गया अपने पास में 1180 डिवाइड बाई 40। शून्य से शून्य कट गया और 4 को 2 से गुणा किया 8 आ गए, बच गया अपने पास में 3, उतार दिया 8 और 38, 9 4 36, बच के 2 20, 29.5। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इजीली है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। करना क्या है इसमें, जब आंकड़े अपने पास में दिए हो, वर्गीकृत श्रेणी के अंदर हो, समांतर माध्य हो और प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना हो, तो ये एक अपना एक क्रम है। इस क्रम में अपन इजीली याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। किसी तरह की यदि दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, किसी तरह का डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न आता है इसी के अंदर, वो है जब वर्गीकृत आंकड़े हो और अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना करनी हो। ठीक है, उसके लिए अगला एग्जाम 4 तरह से आता है समांतर माध्य। उसके लिए प्रश्न इस प्रकार से बनता है, निम्न समंकों के लिए अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना कीजिए। ठीक है, अब इसका यदि अपन उदाहरण लें, टेबल अपन सीधी ले लेते हैं, जिस रूप में सरल करना उसी रूप में। यहाँ तो वर्ग आता ही आपको पता ही है, और यहाँ इसकी आवर्ती आ जाएगी। ठीक है, यहाँ अपन 0 से 9, 10 से 19, ये भी बताऊंगा मैं आपको, 20 से 29, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 6, 10 से 14, 18 और 12, ये आवर्ती ले ली अपन ने। अब करना क्या है, अपना जो प्रश्न है वो ये कहता है कि सारणी वर्गीकृत है। ठीक है, टेबल अपने पास में है, विधि अप्रत्यक्ष यूज करनी है और निकालना क्या है, समांतर माध्य निकालना है। तो बेसिकली सूत्र आपके पास में होना चाहिए। इसके लिए अक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन, ये इसका सूत्र होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, उसमें सिग्मा डी था, तो अपने क्या किया, जो विचलन जो था उसको सिग्मा कर लिया था, लेकिन इसमें एफ डी है तो आवर्ती और डी जो है वो गुणा होने के बाद में उनका सिग्मा होगा, और उसके बाद में अपन डिवाइड कर देंगे एन से सिग्मा एफ से, और उसमें जो कल्पित माध्य अपना रहेगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको सोल्व करना है, कोई ज़्यादा हार्ड इसमें है नहीं। अब इसमें अगला बिंदु निकलेगा वो अपना डी निकलेगा, और डी के लिए वही फॉर्मूला अपने पास में, पद विचलन है। ठीक है ना, और इसमें से किसी भी एक पद को अपन क्या मान लेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो ए किस पद को लें, किसी को भी ले लें आप, मध्य बिंदु को लेते हैं, लगभग कुछ संख्या माइनस में आती है कुछ प्लस में आती है, तो इजी हो जाता है थोड़ा सा सरल करना। ठीक है, तो 14 को ले लिया अपन। अब यहां अपन डी निकालेंगे, वही फॉर्मूला है एक्स माइनस ए, यहां अक्स, यहां आवृत्ति जो होगी ना
यह अक्ष के रूप में होगी, ठीक है ना। आवर्ती जो है इसमें अक्ष के रूप में होगी। एक सेकंड उदाहरण थोड़ा सा चेक कर लेता हूं मैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला मिसअंडरस्टैंड कह सकते हैं, थोड़ी सी एग्जाम्पल में सुधार करते हैं। वापस देखो, हाँ अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। एक जो रो है अब टेबल की वो अपने थोड़ी सी मिस कर दी है, वापस लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी आवर्ती, ठीक है। अब निकालना अपने को एफ डी, तो उससे पहले अपने को निकालना है अक्ष। अक्ष हो गया मध्य बिंदु, ठीक है ना। मध्य बिंदु निकालने के लिए इसका तो हो गया अपने पास में 4.5, इसका हो गया अपने पास में 14.5, इसका हो गया अपने पास में 24.5, इसका हो गया 34.5 और इसका हो गया 44.5, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, डी निकालना है। अब इनमें से किसी एक संख्या को कल्पित माध्य मानना है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये जो अक्ष है इसमें से किसी भी एक पद को कल्पित माध्य, तो लगभग जो मध्यवर्ती पद है उसको मान लेते हैं। तो ए का मान 24.5 ले लेते हैं अपन। ए का मान क्या ले लेंगे, 24.5, शुद्ध कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो 24.5 को अपन ने क्या ले लिया, कल्पित माध्य। डी निकालेंगे तो डी हो जाएगा, ये जो अक्ष है अक्ष माइनस ए, अक्ष रो कौन सी है, मध्य बिंदु वाली, ठीक है ना। तो इसमें से एक को घटाएंगे कल्पित माध्य को, तो अपने पास में डी आ जाएगा। डी है पद विचलन। तो ये जो है 24.5 में से 24.5 ये तो शून्य हो गया, ये माइनस के 10 हो गए और ये माइनस के 20 हो गए, ये प्लस के 10 हो गए और ये प्लस के 20 हो गए, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एफ डी करेंगे। अगला बिंदु अपना क्या हो जाएगा, एफ डी। एफ डी होगा तो एफ डी में क्या होगा, आवर्ती जो है वो डी से गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो यहां अपन देखेंगे 6 को 20 से गुणा करेंगे तो 120 माइनस के हो गए, 10 को 10 से करेंगे माइनस के 100 हो गए, 14 को 0 से 0 हो गया, 18 को 10 से 180 प्लस के हो गए और 12 को 20 से 240 हो गए, ठीक है ना। अब ये तो हो गए अपने पास में प्लस के, कितने हो गए, 0 2 420। ये हो गए अपने पास में माइनस के, कितने हो गए 220। 200 420 में से 220 गए तो सिग्मा एफ डी कितना बचा अपने पास में 200, ये हो गया, ठीक है। और जो सिग्मा एफ है या ओब्लिक एन यदि इसको अपन लिख दें तो वो कितना हो गया, 6 10 से 6 16 और 16 14 30, 30 18 48 और 12 60, कितना हो गया 60 हो गया। अब इसको अपन सूत्र में रखेंगे तो ए का मान 24.5 प्लस सिग्मा एफ डी 200 आया अपने पास में, डिवाइड बाई 60, क्योंकि वहाँ जो n है वो होता है वर्गीकृत आंकड़ों में, जब आंकड़े वर्गीकृत हो टेबल में हो तो n का मान सिग्मा f होता है तो 60। 0 से 0 कट गया, 6 का भाग यदि 20 में देंगे तो 24.5 प्लस 6 3 18 बच के 2 दशमलव 6 3 18 6 3 18 3.33, ठीक है। इसको इसमें अपन प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 और 3 हो गए 27.83,
लगभग ये आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। तो 4 विधियों से अपने समांतर माध्य देखा, बिल्कुल इजी फॉर्म है। एक प्रश्न आपका 5 नंबर का क्लियर है, समांतर माध्य क्लियर कर लिया, और कोई सा भी वे दे दिया, प्रत्यक्ष विधि से दे दिया, चाहे प्रत्यक्ष से दे दिया, चाहे वर्गीकृत आंकड़े का दे दिया, चाहे अवर्गीकृत का, इजीली अपन निकाल करके अपने 5 नंबर कंप्लीट पूरे कर सकते हैं। इस प्रश्न के द्वारा आपके 5 नंबर कंप्लीट है। तो ये समांतर माध्य किस प्रकार से निकालते हैं 4 विधियों से आपके समक्ष है, और बहुत ही इजी वे में आप तक पहुंचाया है। तो आप ज़रूर हमारे इस टेबल का निकालने का जो तरीका है, स्टैटिक निकालने का जो तरीका है, समांतर माध्य निकालने का जो तरीका है, इसको फॉलो करें, पढ़ें, और 5 नंबर जो अपने हैं, फाइल में भी ये फॉर्मेट आपको निकालना पड़ेगा, फाइल में भी इसको अपडेट करना पड़ेगा, चारों विधियों से एग्जाम्पल देकर के आपको फाइल में भी इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे अगले बिंदु में अपन देखते हैं नए जो स्टैटिक है अपना, जिसमें माध्य का, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करें अभ्यास कि किस तरह से निकालते हैं समांतर माध्य। बहुत बहुत धन्यवाद।